योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कई बार आप बच्चों को बोलते हैं कि इसका कंसंट्रेशन पावर वीक है गुरुजी, ये बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। और यही कारण है कि कई लोग केवल ध्यान करते हैं तो उसी को योग मान लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, इस बात को भी हम लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन जब आप योग को समझ जाएंगे तब समझ में आएगा कि अरे कंसंट्रेशन तो योग ही है। योग में हम वही करते हैं जो एक माँ अपने बच्चे से चाहती है। होता क्या है, सपोज एक मैं भोजन से एग्जांपल देके आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब हम भोजन करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि हमारा बच्चा या हम खुद बहुत भोजन करते हैं, बहुत खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता है। इसका रीज़न क्या है? कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेट होकर भोजन नहीं करते। होता क्या है, भोजन मुंह से करते हैं, ध्यान कहीं और रहता है या मन कहीं और रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और यही कारण है कि भोजन करते समय आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होने चाहिए वो नहीं होते। रिजल्ट के रूप में आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए जब पूजा वगैरह करते हैं आप और अलंकार हो जाता है, मतलब कि पवित्रता कर देते हैं, स्थान की पवित्रता कर देते हैं, संकल्प ले लेते हैं, पुष्पमाला अर्पित कर देते हैं, अलंकार पूरा होने के बाद, अभिषेक पूरा होने के बाद, तब ब्राह्मण देवता आपको क्या बोलते हैं, पंतलु गारू क्या बोलते हैं, अथ ध्यानम। तो ध्यानम का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यानम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? अपने मन को, अपने बुद्धि को और अपने शरीर को एकाग्र करना, एक पॉइंट पे फोकस करना। तो जब हम एकाग्र बैठ करके, शांति से बैठ करके और अपने मन, अपने बुद्धि और अपने शरीर को एकाग्र, तीनों को मिलाने का, तीनों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड धारणा। ठीक है, जहां पे हम मिलाना चाहते हैं, जहां पे हम फोकस करना चाहते हैं, वो डिसाइड करना पड़ेगा हमको ना, वही धारणा है। आप कहां फोकस कर रहे हैं, और जब फोकस हो जाए तो ये ध्यान, और वो जब हैबिट में आ जाए आपके, दैट इज कॉल्ड समाधि। सपोज करो आप कोई आसन कर रहे हो, उस आसन का जो प्रभाव है, खिंचाव है, कहाँ पड़ रहा है, अगर इसको आप महसूस नहीं करोगे और फिर आसन करोगे तो क्या होगा? आसन तो करोगे बट उसका परिणाम आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जैसे आप मंडूक आसन कर रहे हैं, अब मंडूक आसन कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों चीज़ों को बता रहा हूँ कि शरीर, बुद्धि और मन, तीनों का प्रभाव मंडूक आसन पे कैसे कैसे पड़ेगा। जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना, ज्ञान है ना कि कैसे बैठना है, इसके लिए बुद्धि जरूरत है ना, कि हाँ भाई वज्रासन में पहले बैठना है, फिर अंगूठा अंदर की तरफ मोड़ करके मुट्ठी बनाना है, फिर नाभि के दोनों तरफ रखना है। ये क्या है? ये बुद्धि का काम है। और शरीर उसके अनुसार उसका अनुसरण करना, ये शरीर का काम है। फिर जब आप मंडूक आसन करते हो तो हम बोलते हैं कि अपने नेवल बीट पे ध्यान दीजिए, नाभि की धड़कन को महसूस कीजिए। जब तक आप अपने मन को वहां केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आपको नाभि की धड़कन महसूस
नहीं होगी। जब आपका शरीर कार्य करेगा बुद्धि के प्रयोग से और मन को वहां लगाएंगे, तब आप एक एक चीज को महसूस करेंगे और तब आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, परिणाम मिलेगा। इसी तरह से आप सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें 7-8 आसन करते हैं। आप हर आसन को महसूस करना है। ये नहीं कि गुरुजी ने बोल दिया हाथ ऊपर हाथ नीचे करते जा रहे हैं। उसको महसूस अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कई लोगों को देखता हूँ ऊपर हाथ स्ट्रेच भी नहीं करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे नीचे ला लेंगे, तो क्या हो रहा है बताइए? बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। मन तो छोड़ दो, शरीर हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं, इसलिए हम शरीर हिला दे रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वहां गुरुजी की बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि किसकी काम कर रही है? गुरुजी की। शरीर किसका काम कर रहा है? आपका। लेकिन आपका मन उस टाइम कहाँ रहता है? घर पे रहता है। बेटी को छोड़ के आई हूँ, बेटी जग गई होगी, बेटी रो रही होगी, बेटी क्या हो गया? तीनों डिवाइड हो गए, शरीर अलग, बुद्धि अलग और मन अलग। ऐसे में आप जब आसन करोगे तब क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए वो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। और यही कारण है कि फिर आप दूसरे दिन आके बोलोगे गुरुजी कल सूर्य नमस्कार ज़्यादा कर लिया ना, इसलिए मेरे को यहाँ पेन हो गया, यहाँ पेन हो गया। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका शरीर एक जगह नहीं थे। परिणाम स्वरूप रिएक्शन आया। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है और उसका खर्चा भी 30,000 रुपीज ही पर मंथ है, एक्सपेंसेस भी उतना ही है, तो क्या वो मनी सेव कर पाएगा? जितना कमा रहा है महीने में उतना खर्चा हो जा रहा है, तो वो व्यक्ति पैसा बचा पाएगा क्या? नहीं ना। तो अगर पैसा बचाना है, उसने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। तो खर्चा का मतलब यहाँ पे है लीकेज से। इसको दूसरी भाषा में अगर बोलूँ कि एक पात्र है, एक मटका है, उसमें घी रखा हुआ है, लेकिन नीचे से वो ड्रॉप लीक होते जा रहा है। आप उसमें कितना भी घी डालेंगे, एक दिन में घी तो एक ही बार डालेंगे ना। आप सपोज काऊ है, बफेलो है, आपके पास घी निकालेंगे, इतना निकालेंगे, उसमें डालेंगे और नीचे से ड्रॉप गिरते जा रहा है। तो 24 आवर्स से ड्रॉप गिर रहा है और आप एक बार में कितना भी डालोगे तो क्या होगा? दूसरे दिन फिर से मटका एज इट इज खाली का खाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस होल को बंद करना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी, हमारे हैबिट्स में भी कुछ बैड हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे एनर्जी का लॉस होता है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को होल्ड करने का, ब्रेक करने का या उस होल को रिपेयर करने का सबसे उचित माध्यम है योग। ये जो ड्रॉप लीकेज है ना हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैड हैबिट्स, हिंदी में हम बोलेंगे बुरी आदतें या जीवन जीने की गलत पद्धति। और इसको करेक्ट करने के लिए भगवान ने महर्षि पतंजलि का रूप धारण करके हमको एक पैकेज बना के दिया कि इस पैकेज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ये जो होल है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। अंततो गत्वा आपको पूरा जो भी कार्य करोगे उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो अष्टांग योग में है क्या? आप कहीं भी देखोगे ना, लय योग, ज्ञान योग, राज योग, वासिष्ठ योग, कोई भी योग ले लीजिए आप, उसमें जो अष्टांग योग में उसके भेद बताए हैं यही वहाँ पे भी मिलेगा। खाली नाम अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार से यहाँ महेश सर को आप महेश जी बोलते हैं, मुझे आप लोग गुरु जी बोलते हैं,
सत्य रेड्डी सर को अंकल जी बोलते हैं, पर हम तीनों हैं क्या? मानव है ना, पर नाम अलग अलग हो गया। लक्ष्मीपति सर वो लक्ष्मीपति जी हो गए, हैं तो मानव मनुष्य, उनके भी 2 हाथ 2 पैर 5-5 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मुंह है। ऐसे ही अष्टांग योग की परिभाषा लोगों ने अलग अलग करके बताई है, नाम चेंज कर दिया है। तत्व के रूप में जब तक आप अष्टांग को फॉलो नहीं करेंगे, अष्टांग जहां आप सुन रहे हैं, अष्टांग बार बार सुन रहे हैं, अष्टांग अष्टांग क्या है? इसमें 2 चीज है। क्या है? एक है अष्ट और दूसरा है अंग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्ट अंगौ। ये योग के 8 अंग हैं। जब तक इन 8 अंगों को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसी को अच्छे से समझने और समझाने के लिए हम लोगों ने आज ये व्यवस्था की है। तो एक चैप्टर आपका आज खत्म हुआ इंट्रोडक्शन के रूप में, थोड़ा तेलुगु में बता देंगे सर, और उसके बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद फिर आगे प्रारंभ हो जाएगा अष्टांग योग। ठीक है।